सुरुचि के लिए। और जो सुरुचि कह देती है वही महाराज करते, तो कितना करेंगे तो ये घास नहीं डालेंगे। सुरुचि कहती है कि ये जो बड़ी रानी है ना, इसे दासियों के कमरे में भेज दो, तो एक क्षण भी नहीं लगाते, तत्क्षण पहुंचा देते। समय निकलता गया और समय निकलने के बाद सुरुचि के एक बालक हुआ जिसका नाम रखा गया उत्तम। उत्तम का अर्थ होता है जो समाज में, जो संसारिक कामों में आगे हो, जो केवल संसार में ही आगे हो। और ये सुरुचि जो है ना, अपने बेटे को एक ही काम सिखाती है, क्या? राजा कैसे बना जाता है, राज्य कैसे चलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसे लालच है, क्योंकि अगर हमारा जो उत्तानपाद के बाद कोई राजा बने तो हमारा बेटा। लेकिन आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, सुरुचि सिखाती है अपने बेटे को राज्य करना, लेकिन एक बेटा सुनीति के भी है जिनका नाम है ध्रुव। और ध्रुव का अर्थ होता है अटल, जो एक बार कह दे वो तो करके दिखा दे, उसे कहते हैं ध्रुव। आजकल देखो, पहले नामकरण होता था ना, बड़ा सोच समझ के होता था। आज की तरह नहीं, चिंटू पिंटू और न जाने कौन कौन, लौकी लौकी, ऐसे ऐसे नाम रखते। ऐसे नाम नहीं हुआ करते थे, क्योंकि बिना अर्थ के नाम का होना कोई मतलब का नहीं है। तो ध्रुव का मतलब अटल। और कहते हैं जहां सुरुचि अपने बेटे को राज्य करना सिखाती है, लेकिन सुनीति बड़ी है, अधिकार भी है, और दासियों के कमरे में रहती है, कभी शिकायत नहीं करती, और बेटे को भी राज्य करना नहीं सिखाती। उसे क्या सिखाती है कि वेदों का पाठ कैसे किया जाता है, शास्त्रों को कैसे पढ़ा जाता है, शास्त्रों का कैसे अध्ययन किया जाता है। एक इंसान को, एक मनुष्य को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस तरीके से उसे जीना चाहिए, इस मनुष्य का टारगेट क्या होना चाहिए, बोलने का, उठने का, बैठने का ढंग सिखाती है सुनीति। यानी कि एक एक संस्कार छोटी सी उम्र में। समय निकला, बालक ध्रुव धीमे धीमे बड़ा हुआ, और कहते हैं इतना बड़ा हो गया कि अब एक दिन खेलते खेलते कहां जाकर के पहुंचा, जहां महाराज उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे, सभा लगा करके। जैसे ही बालक ध्रुव पहुंचा उस सभा में और देखा कि पिताजी सामने बैठे हैं, तो मां सुनीति ने सिखाया कि बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है। जहां आजकल के बच्चे हाय वाय करते हैं, जहां आजकल के बच्चे दोनों हाथों से पैर नहीं, एक हाथ पीछे रख करके और एक हाथ घुटनों से लगा करके ऐसे करके प्रणाम करते हैं, मतलब हे भगवान करे इनके ये दोनों टूट जाए। ऐसे प्रणाम करने की पद्धति है। क्यों? क्योंकि कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, कभी भी रामचरितमानस का अध्ययन नहीं किया। लेकिन सुनीति ने सिखाया कि बालक को कैसे प्रणाम करना चाहिए। दोनों हाथ जोड़ करके, सर झुका करके प्रणाम करता है। और जब छोटा सा नन्हा सा बालक इस तरीके से प्रणाम करता है महाराज उत्तानपाद को, तो गदगद हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं, और उन्हें इतना प्रेम आ जाता है कि रह नहीं पाए। सिंहासन को छोड़ा, उठ करके गए और उस बालक को उठाया और अपनी गोद में बिठाया। और ये सब देख रही थी कोने से कौन? सुरुचि। और मानो सौत का बेटा जैसे ही गोद में देखा, जल करके राख हो गई, बुझ गई हो। और ऐसी क्रोध में लंबी लंबी श्वासें भरती हुई आई और आकर के उस बालक को उत्तानपाद की गोद से उतारा, झटक करके और उतार करके उठा करके पटक दिया। कहां? जमीन पर। और जैसे ही जमीन पर पटका तो बालक छोटा सा था, चोट आई, पीड़ा हुई, लेकिन आंखों से आंसू बहाते हुए अपने पिता की तरफ देखा, तो देखा आज पिताजी ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन यहां सुरुचि इतने में शांत नहीं हुई, पटक भी दिया और ताना मारती है
कि अगर इतना ही शौक है तुझे राजा की गोद में बैठने का, तो एक काम कर, जंगल जा और जंगल में जाकर के भजन कर, नारायण को प्रसन्न कर, तपस्या कर और मांग कि तुझे मेरी गर्भ से जन्म मिले। क्योंकि जब तुझे मेरी गर्भ से जन्म मिलेगा ना, तब जाकर के तुझे राजा की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। बालक ध्रुव ने देखा किसी ने कुछ नहीं कहा, पिताजी ने भी कुछ नहीं कहा, तो रोते रोते उठ करके पहुंचा जहां सुनीति मैया भजन कर रही थी। एकांत में जाकर के रो रहा है वो बालक। और माँ तो माँ होती है भैया, सब कुछ बर्दाश्त कर सके, लेकिन बेटा दुखी हो जाए ये सब बर्दाश्त नहीं होता। भगवान को जल्दी जल्दी पूजा पाठ की, आरती की, प्रणाम किया और पहुंची कहां, जहां बेटा बैठा था, और गोद में बिठा लिया। और गोद में बिठा करके पूछा, बेटा क्या हो गया, ऐसा कौन सा दुख आ गया जो तुम रो रहे हो? तो बालक ध्रुव ने अपनी सारी बात बताई। माँ, आज मैं पहली बार खेलते खेलते पिताजी की सभा में पहुंच गया, पिताजी को देखा, प्रणाम किया, पिताजी प्रसन्न हो गए, गोद में बिठाया, लेकिन जो मौसी है ना, मौसी ने मुझे पिताजी की गोद से उतार करके जमीन पर पटक दिया। लेकिन मैया, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मौसी ने पटका, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि पिताश्री ने भी उससे कुछ नहीं कहा। और मैया इतना ही नहीं, मैया उसने, मौसी ने तो ये भी कहा, अगर इतना ही शौक है घर गोद में बैठने का, जा जंगल में जा, तपस्या कर, नारायण को प्रसन्न कर और मांग कि तुझे मेरे गर्भ से जन्म मिले। देखिए, ध्यान दीजिए इस कथा में। आजकल कोई किसी के बालक को समझाते हुए फटकार भी दे तो हम लोग शिकायत लेकर के पहुंच जाते हैं। आजकल कोई गुरु विद्यार्थी को थोड़ा सा भी डांट दे या थोड़ा सा भी थप्पड़ मार दे तो शिकायत लेकर के पहुंच जाते हैं कि तुम्हें मारने की नहीं, तुम्हें पढ़ाने की फीस देते हैं। लेकिन यहां सुनीति के विचार देखिए। आजकल की कोई मैया होती तो पहुंच जाती दरवाजे पर, दारी की बाहर क्यों आता, वो देखो तो है, तेरी हिम्मत कैसे पड़ेगी हमारे छोरा को मारे। लेकिन सुनीति मैया कहती है, लाला मौसी गलत नहीं कह रही है, मौसी सत्य कह रही है। क्यों? क्योंकि दुनिया में अगर किसी की गोद में कोई बिठाता है ना, तो परम पिता परमात्मा बिठाते हैं। उसके सिवाय किसी की ताकत नहीं कि कोई किसी की गोद में बिठा दे, सब उसी की दया से गोद में बैठते हैं। मेरे प्यारे हो, जब ऐसा कहा तो बालक ध्रुव, मैया तो आज सो गई रात्रि में, लेकिन बालक ध्रुव चारपाई पर यानी कि अपने सैया पर लेटे लेटे सोच रहे हैं कि मौसी ने कहा तो कहा, मैया ने भी कहा, यानी कि सत्य है बात। अगर दुनिया में कोई किसी को कुछ दे सकता है, किसी की गोद में बिठा सकता है, तो केवल परम पिता परमात्मा। सोचते सोचते रह नहीं सके, सैया को छोड़ दिया और बिना जूते चप्पल पहने मैया को सोते हुए छोड़ करके प्रणाम करके वहां से निकल गए। किसकी खोज में? भगवान की खोज में। और कहते हैं जिस अवस्था में बालक ध्रुव रात्रि के समय निकले हैं ना, तो उम्र कितनी है? 5 वर्ष। जो लोग कहते हैं ना भक्ति बुढ़ापे का विषय है, ध्यान से सुनना। 5 वर्ष की उम्र में निकले और चले जा रहे हैं, दिन रात एक साथ चल रहे हैं, न खाने की चिंता न पीने की चिंता। ककड़ीले मार गए, पथरीले मार गए, कहीं पत्थर चुभता है, कहीं कांटे चुभते हैं, बेचारे गिर जाते हैं और फिर उठ करके आह बढ़ते हुए चलते हैं। और चलते चलते 7-8 दिन निकल गए। और जब ऐसा दृश्य देखा किसने? नारद बाबा ने। और नारद बाबा ने जैसे ही ऐसा दृश्य देखा कि लगातार एक बालक चल रहा है बिना खाए पिए, तो नारद बाबा ने आकर के उस बालक ध्रुव को देखा। और बालक ध्रुव के सामने जैसे ही नारद बाबा आए तो प्रणाम करने लगा वो बालक ध्रुव। और जैसे ही इतने सुंदर संस्कार देखे तो नारद बाबा गदगद हो गए और पूछने लगे, लाला मैं कई दिनों से देख रहा हूं तुम्हें कि लगातार निरंतर चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, कहां जा रहे हो? न तो तुम्हें भूख लग रही है, न प्यास लग रही है, और देखने में तो तुम राजकुमार लगते हो, फिर लेकिन जा पा रहे हो।
तो बालक ध्रुव कहता है बाबा मैं कहीं और नहीं, उस नारायण की खोज में जा रहा हूं, नारायण से मिलने जा रहा हूं। नारद बाबा कहते पागल है गयो, अरे लाला तेरी खाने पीने की उम्र है, खेलने की उम्र है, और कहां जा रहा है उस नारायण की खोज में? क्या तुझे वो नारायण का पता है? बालक ध्रुव कहता है बाबा एड्रेस तो नहीं पता, लेकिन मुझे ढूंढना जरूर है। नारद बाबा कहते तो कहां खोजोगे? अरे वो तो स्वयं क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान रहते हैं, और लाला वहां कोई जीते जी नहीं जा सकता, वहां तो मृत्यु के बाद ही जाया जाता है, अंत समय में ही जाया जाता है। तो बालक ध्रुव कहता है बाबा मुझे नहीं पता कि वहां कैसे जाया जाता है, लेकिन मैं उनसे जीते जी मिलना चाहता हूं। और बालक ध्रुव कहते बाबा मानो कि मैं वहां नहीं जा सकता जीते जी, लेकिन क्या वो नारायण मेरे पास नहीं आ सकते? अरे वो तो आ सकते हैं जीते जी। नारद बाबा कहते हैं इतना आसान नहीं है, तपस्या करनी पड़ती है, तपना पड़ता है। बालक ध्रुव कहते हैं बताओ तो सही करना क्या है, गारंटी हमारी। नारद बाबा कहते हैं सबसे पहले गुरु बनाना पड़ता है, गुरु बनाना पड़ता है, गुरु मंत्र लेना पड़ता है, क्योंकि बिना गुरु के भगवान किसी को नहीं मिलते। क्योंकि गुरु बिन भवनित तरहि न कोई, जो निरंज शंकर सम होई। चाहे शंकर ही क्यों ना हो, बिना गुरु के कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए बेटा पहले मंत्र लेना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा, शिष्य बनना पड़ेगा। नारद बाबा कहते हैं, बालक ध्रुव कहते हैं नारद बाबा से गुरु का काम क्या होता है? एक शिष्य का मार्ग दर्शन करना, रास्ता बताना। और ये रास्ता सब आप बता रहे हैं, यानी कि काम तो आप गुरु के कर रहे हो, तो फिर देर काहे को कर रहे हो? मंत्र भी दे दो, शिष्य बना लो ना। कहां ढूंढेंगे हम गुरु जी को? तो तत्क्षण ध्यान देना। आजकल के गुरु कैसे होते हैं? आजकल के गुरु ऐसे होते हैं भैया हमारी पूजा करो, भगवान की करो चाहे मत करो, है? आजकल के गुरु कहते हैं भैया नहाने धोने की कोई जरूरत नहीं है, खूब चकाचक बेड पे लेटे लेटे चाय उधेड़ दो, है? क्या करोगे नहाए के? ऐसे ऐसे गुरु हैं। लेकिन याद रखना गुरु कैसा होना चाहिए, ये कथाओं से समझिए। जो गुरु भगवान से अपने शिष्य को न मिला सके, भगवान का रास्ता न बता सके, शास्त्रों का ज्ञान न दे सके, और कुमार्ग बता दे और खुद की पूजा करवाए, तो समझ लेना ऐसा गुरु भाड़ में चलो जाए। क्योंकि गुरु का उद्देश्य होता है हमारे जीवन में भगवान की प्राप्ति कराना, भगवान का मार्ग बताना। जैसे ही बालक ध्रुव ने कहा मार्गदर्शन कर दिया, आप मंत्र भी दे दो, तो तत्क्षण नारद जी भी विचार कर रहे हैं ऐसा चेला कहां मिलेगा। क्योंकि जिस शिष्य को गुरु की अच्छे गुरु की तलाश होती है, ऐसे ही अच्छे गुरु को एक अच्छे शिष्य की भी तलाश होती है। ऐसा नहीं कि तुम भैया गजब का गुरु चाहिए तुमको, है? गुरु जी को अच्छा चेला चाहिए जो बात माने। और ऐसा होना चाहिए कि मंत्र ले आए और खुटी पे टांग दे माला के बस है गई, जप गई माला। ऐसा नहीं, आजकल लोग मंत्र ले आते हैं, नाम सुना कौन से गुरु जी का नाम है, तुरंत मोबाइल में देख लिया, बड़ी इनकी प्रसिद्धि हो रही है, और तत्क्षण पहुंच गए, माला ले ली, है? नाम ले लियो और फिर जाप कियो 2-4 दिन, और काम ना बना तो जिधरिया माला, है? अब गुरु जी के पास पहुंच के मजा नहीं आयो, आनंद ना आयो। मेरे प्यारे हो, बिना भजन के हमारा कभी भी कल्याण हो सकता नहीं है। क्योंकि गुरु जी के पास कोई चूरन चटनी नहीं है, तो तुम्हें जाकर के डाल के शहद में चटा देगा, है? कि ज्ञानी बना देगा, ऐसा नहीं होता। मंत्र दिया, कौन सा? द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र दिया। और एक और बात ध्यान से सुनिए, आजकल संसार में बड़ी विलक्षण दिशा है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान नहीं और शास्त्र का उपदेश कर रहे हैं। गायत्री मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, ये मंत्र ऐसे हैं
जो गा गा करके फोन में बजा बजा करके नहीं सुने जाने चाहिए, क्योंकि इनको जपने की पद्धति होती है। इनको जपते समय केवल ओठ हिलने चाहिए, दांत भी नहीं दिखने चाहिए, केवल हमें ही सुनाई दे रहा हो, यानी कि जो जपना हो उसे ही सुनाई दे, बाहर वाले पता भी ना कर पाए जप क्या रहा है। और आजकल तो गायत्री मंत्र रटा करके बालक को कहते, देखो महाराज हमारा बालक कितना होशियार है, सुनाइए बेटा गायत्री मंत्र, और जोर जोर से बोल रहा है, ना जूता उतारे, ना चप्पल उतारे, ना आचमन किया, ना हाथ धोए, ना स्नान किया। आजकल बड़ा मॉडल जमाना हो गया है। आजकल आपने देखा होगा शिव तांडव, वेद मंत्र, श्लोक मंचों से लोग जूते पहन पहन करके गायन करते हैं उसका, उन्हें खुद इसकी मर्यादा नहीं पता, क्योंकि मंत्र पढ़ने के लिए पहले पूजा क्यों ब्राह्मणों से कराते थे, क्योंकि ब्राह्मणों का इसका ज्ञान होता था कि कौन सा मंत्र किस पद्धति से बोला जाता है। और आजकल तो टांग तोड़ ताड़ के मंत्र की है, न जाने किस किस तरीके से मंत्र की दुर्दशा करते हैं, ये तो भगवान ही जाने। इसलिए गुरु की जरूरत होती है, बिना गुरु की कृपा के कोई मंत्र जपना नहीं चाहिए, बिना जाने उसकी बिना प्रक्रिया के मंत्र नहीं जपना चाहिए। समझाया और कहा दे कि यमुना के किनारे वो जंगल दिख रहे हो ना, वो उसके अंदर जाकर के बीचों बीच बैठ करके जाप करो। ध्रुव पहुंच गए और जाप करने लगे और निरंतर जाप किया, और कहते हैं फल और यमुना के जल के साथ में 1 महीने 12 अक्षर बिना रुके जाप किया है। और 1 महीना जब जाप कर दिया और भगवान नहीं आए, तो इतनी उत्सुकता है भगवान को पाने की, इतनी कहते हैं कि जो भोजन फल और जल खा करके पी करके जब कर रहे थे, तो 1 महीने बाद फल खाना छोड़ दिया, पत्ते खाना शुरू कर दिए। फिर 2 महीने जाप किया, 3 महीने हो गए भगवान नहीं आए, पत्ते खाना भी छोड़ दिया। फिर 2 महीने जाप किया, फिर भी भगवान नहीं आए, जल भी छोड़ दिया। फिर 1 महीने जाप किया और फिर भी भगवान नहीं आए, 6 महीने निकल गए। तो क्या किया बालक ध्रुव ने, अपनी सांस को ले जाकर के ब्रह्मांड में जाकर के स्थिर कर दिया, क्योंकि इतना सुंदर भजन, इतना सुंदर जाप चल रहा था। तो उसके प्रभाव से जैसे ही ब्रह्मांड में सांस रोकी, तो सारा संसार वहीं का वहीं रुक गया। जो पेड़ पौधे हरे भरे थे सब सूख गए, जो नदियों में जल कलकल निनाद करके बह रहा था, वो जल एकदम बर्फ बन गया। जो पक्षी आकाश में उड़ रहे थे वहीं स्तब्ध रह गए, रुक गए, सृष्टि चलना बंद हो गई। त्राहिमाम होने लगी संसार में। देवता लोग घबरा गए, अब क्या होगा, ये तो सृष्टि बीच में ही खत्म हो जाएगी। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये भजन हमारी नहीं कर रहा, तपस्या हमारी नहीं, हम क्या करें। अरे हमारा भजन करता तो जाके कुछ करते भी, ये तो नाम नारायण का ले रहा है। तो ब्रह्मा जी देवताओं के साथ नारायण के पास पहुंचे। क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर पैर दबा रही है लक्ष्मी मैया, और त्राहिमाम किया। भगवान ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली। भगवान ने कहा क्या बात है। ब्रह्मा जी कहते हैं आपको क्या बताने की जरूरत है, आपको गजब को एक चेला है, एक भक्त है, देखने में तो बड़ा छोटा है लेकिन काम बड़े बड़े मोटे हैं। बिना खाए पिए श्वास को भी ब्रह्मांड में रोक दिया। महाराज चले जाओ, अगर ज्यादा देर कर दी तो सृष्टि बीच में ही समाप्त। भगवान कहते हैं कि देखो पहले तो वो मेरे दर्शन चाहता था, लेकिन अब ऐसे भक्त को तो मैं दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी तो देखूं इतना छोटा सा ब्रह्मांड में श्वासों को कैसे रोक दिया। और तत्क्षण भगवान गए दर्शन देने नहीं, दर्शन करने के लिए। आंखें खोली, ध्रुव ने दर्शन किया, और जैसे ही भगवान का शंख चक्र गदा पद्म लिए दर्शन किया, तो प्रश्न तो बहुत थे, लेकिन जैसे ही भगवान को देखा सब भूल गए। ऐसी सुंदरता में खो गए, ऐसी तेज में खो गए कि सारे प्रश्न गायब अपने आप। और मानो कि आज भगवान को देख करके बड़ी बड़ी स्तुति गाना चाहते हैं, लेकिन स्तुति तो तब गाएं जब
कुछ आता जाता हो, कभी विद्यालय नहीं गए, पढ़ने नहीं गए, सीधे सीधे आ गए जंगल में तपस्या करने। तो भगवान समझ गए कि मेरा भक्त मेरी स्तुति करना चाहता है, लेकिन निर्मल मन वाला है ना, इसे कुछ आता नहीं। पास बुलाया, गोद में बिठाया, संत को उसके कपोल यानी कि गालों से जैसे ही स्पर्श कराया, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और महाभारत तत्क्षण कंठस्थ हो गया, कंठ में जाके विराजमान हो गए। और जैसे ही विराजमान हुए तो स्तुति निकलने लगी कि नमो ब्रह्मण्य देवाय और गो ब्राह्मण रहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जैसे ही स्तुति की अद्भुत प्रसन्न हो गए। अब विचार करिए, 6 महीने में ऐसा कौन सा कॉलेज है, ऐसा कौन सा विद्यालय है भैया कि जो 6 महीने में वेद पढ़ा दे, शास्त्र पढ़ा दे, पुराण पढ़ा दे। क्योंकि एक पुराण पढ़ने के लिए, एक शास्त्र पढ़ने के लिए सारी जिंदगी निकल जाती है, वो भी कम पड़ जाएगी। लेकिन देखिए भक्ति का प्रभाव, सब कंठस्थ। और कहा भगवान ने मांग लो क्या चाहिए। ध्रुव कहते अब नहीं चाहिए, पहले इच्छा थी लेकिन अब आपका दर्शन हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते तुम्हें नहीं चाहिए लेकिन मुझे देना है। तो कहते हैं सबसे पहले भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि देखो 36,000 वर्ष तुम इस धरा पर राजा बनकर के राज्य करोगे। कितने वर्ष करोगे? 36,000 वर्ष। और आजकल पहले तो राजा बनने के लिए सबके पांव छुए, हाथ जोड़े और झोली फैलाए, और मान लो धोखे से वो राजा बन गए हैं, तो फिर क्या होता है? 5 साल से ज्यादा नहीं टिकता है ना। 5 साल के बाद क्या होता है? दूसरा राजा। लेकिन भगवान ने आशीर्वाद कितना दिया? 36,000 वर्ष। और 36,000 वर्ष के बाद जब तुम यहाँ से जाओगे तो मैं अपने घर का तुम्हें राजा बना दूंगा। है? अपना घर भी भगवान ने दे दिया, नाम में लिख दिया, ले जाओ। है दुनिया में ऐसा तुम्हारा कोई चाहने वाला जो अपनी संपत्ति तुम्हारे नाम में कर दे? है? अगर हो तुम्हारे घर में तो बताइए। भगवान ने उन्हें ध्रुव लोक भी उनके नाम में, ध्रुव के नाम से जानने वाला लोक बना दिया। ऐसे दयालु है भगवान। इसलिए कहा जाता है, आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, अगर दुनिया में तुम्हें कुछ भी पाना है, कुछ भी चाह है, तो केवल भगवान से प्रार्थना करो। क्योंकि भगवान के नाम में ही इतनी सामर्थ्य है, भगवान की कथा में ही इतनी सामर्थ्य है, भगवान की तपस्या में ही इतनी सामर्थ्य है, जो दुनिया वाले नहीं, जो केवल प्रभु आपको दे सकते हैं। दुनिया वाले तो हमें ठोकर मार सकते हैं, दुनिया वाले हमारा मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला तो एक ही है। इसलिए हर पल हर क्षण भगवान के नाम में डूबा रहना चाहिए, प्यार से बोलना पड़ेगा राधे। और मीठे रसों से भरो। देखिए कौन हाथ उठा करके तालियां बजाएगा? अगर जहां ताली रुकी वहीं भजन बंद, क्योंकि आनंद आना चाहिए पूरा। और मीठे रसों से भरो राधा रानी लागे ओ महारानी।